जो बचा वह रात्रि के 1 बजे तक पच गया और 1 बजे के बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वह मरम्मत का कार्य करेगी, वह हीलिंग का कार्य करने लग जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करें, उसके लिए आप 2 तरीकों से भूखा रह सकते हैं। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, उसको कहा जाता है अर्ध उपवास, या इसे प्रातकालीन उपवास भी कहते हैं। इसमें आपको उपवास करना है। वह उपवास आपको 16 घंटे का करना होता है और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने शाम को जो भोजन किया था 7 बजे, उसके बाद अगले दिन आप 7 बजे ही भोजन करें, क्योंकि जब आप 7 बजे भोजन कर लेते हैं तो वह भोजन आपका रात्रि में 1 बजे तक बच जाता है। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं और इस 6 घंटे में प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7-8 बजे भोजन करें और उसके बाद सुबह 7-8 बजे भोजन करें, और यह नियम हर कोई अपना सकता है। यह बिल्कुल सरल है। लेकिन अगर आप रात को 8 और 9 या फिर 10 बजे भोजन खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदलें और 7-8 बजे भोजन खाना शुरू करें, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीजें बाद में, पहले अपने शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज्यादा फायदा लेना है तो आप शाम को 7-8 बजे भोजन कीजिए और उसके बाद सुबह 11 बजे भोजन करिए। अगर आप 7 से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं, जिसमें वह भोजन का पाचन भी करेगा, और उस भोजन को पचाने के बाद वह रिपेयरिंग का काम करना भी शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो यह प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक करेगी, और आपको यह प्रभाव 15 से 20 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वह भी ठीक होने लगेगी। आपकी त्वचा ग्लो करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे, और अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो वह भी धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता है, तनाव है, तो आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है, तो उन्हें भी पढ़ी हुई चीजें जो हैं वह याद रहने लगेगी। आपको पता है कि हमें कोई चीज याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं रह पाता, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से हमारे भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और वह दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है। लेकिन आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। दिमाग कोई भी कार्य अच्छे से करना शुरू कर देगा। अगर आप 10 घंटे का उभार सकते हैं तो आपके शरीर का फैट कम होगा। अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो आपका वजन भी बढ़ेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह कम हो जाएगा, क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। यह नियम आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है। तभी गुरु की बात सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया करके आप उनका भी जवाब दीजिए। गुरु ने कहा कि पूछो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर हम शाम को 7 बजे भोजन करते हैं, उसके बाद हम 10 बजे तक सोने जाते हैं, तो अगर हमें भूख लगे तो हम क्या करें? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है। वह बाहर से कैलोरी लेती है, जो हम भोजन खाते हैं उससे वह ऊर्जा का निर्माण करती है और उसी से हमारा शरीर भी चलता है। लेकिन अगर कोशिकाओं को निरंतर बाहर से आहार मिलता रहता है तो उसी से वह निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं और बाहर से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है उससे ही, चाहे वह गलत तरीके का प्रोटीन ही क्यों ना हो, कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, वह उनका अवशोषण करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इस स्थिति में कोशिकाओं की सफाई होना शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया को ऑन्टोफिजिक कहते हैं। और इस प्रक्रिया में यह होता है कि जो कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है,
लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और यह एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर है उसका पाचन करके उससे ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी कोशिकाएं जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती हैं तो वह अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसी से ऊर्जा बनाती है और इसी तरीके से हमारे शरीर की डिटॉक्स प्रणाली भी शुरू हो जाती है। और यह डिटॉक्स प्रणाली आप कुछ खाकर या कोई भी OHDHI लेकर शुरू नहीं कर सकते हैं। यह डिटॉक्स प्रणाली जो है वह एक ही तरीके से शुरू हो सकती है और वह यह है कि जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं। दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कठिन पड़ता है, लेकिन आप इस नियम में अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 7-10 बजे या फिर हो सके तो 11 बजे भोजन करते हैं, तो इससे भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय भी आप अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं और उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जिससे समय निकल जाता है। आपको भूख का एहसास नहीं होता है। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा, अगर आपको 7 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है तो आप उस समय नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि यह आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनता है। इसके साथ आप एक कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपकी भूख पर प्रभाव भी पड़ेगा और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वह भी बेहतर। दोस्तों, कभी कभी हम जो सुनते और समझते हैं वह पूरी तरह सत्य नहीं होता। आपने कई महापुरुषों की बातें सुनी होंगी, कई बुद्धिमानी पुरुषों और गुरुदेव की बातें सुनी होंगी। उनका कहना यह होता है कि संसार जीवन मोह और माया से भरा हुआ है। हमारे रिश्ते, हमारा धन, हमारी इच्छाएं, यह सब बस माया जाल है और जीवन का असली लक्ष्य तो मोक्ष है, मुक्ति है। हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। जब भी आप उनकी बातें सुनते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है और वह प्रश्न यह है, क्या हमारा संसार जीवन जीना व्यर्थ है? क्या हमें केवल आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए? क्या हमें खुद की खोज करनी चाहिए? क्या हमें संसार के सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए? जो लोग इस संसार जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है? किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है तो कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, कोई अपने बच्चों की चिंता में दुखी है तो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, कोई अपनी प्रेमिका को खुश रखना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है तो कोई राज करना चाहता है, कोई साधारण जीवन जीना चाहता है। इसी प्रकार हम सभी के तरह तरह के सपने हैं, तरह तरह के विचार हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, परंतु यह सभी बुद्ध पुरुष जब हमारे सामने आते हैं तो हमारे इन सपनों को तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। जब कहते हैं कि संसार जीवन व्यर्थ है और खुद को जानो, खुद को पहचानो, आध्यात्मिकता की राह पर चलो, तब उस वक्त हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तब हमें यह समझ नहीं आता कि आखिर हम संसार जीवन जिए या फिर आध्यात्मिक जीवन, आखिर हम क्या करें। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा तो हुआ ही होगा। क्या आपके भी मन में ऐसे कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की वास्तविकता को जानते हैं और इन सब के बीच हमें जीवन में संतुष्टि कैसे मिलेगी, हम पूरी तरह से खुश कैसे रह सकते हैं। क्या हमें सब कुछ छोड़कर एक बौद्ध भिक्षु की तरह सब कुछ त्याग कर आनंद मिलेगा? हमारे रिश्ते, पैसा कमाने की इच्छाएं, परिवार के साथ संबंध, हमारे दोस्त, क्या यह कुछ मायने नहीं रखते? दोस्तों, वास्तविकता तो यही है कि आप उन बुद्ध पुरुषों की बातों को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वह कहना कुछ और चाहते हैं और आप उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल रहे हैं। आप उनकी बातों से कुछ और ही समझ रहे हैं। महात्मा बुद्ध खुद ही कहते थे कि उन्हें गरीबी पसंद नहीं है। वे यह कहते थे कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जब तक आप गरीब हैं और आपके पास आर्थिक साधनों की सामग्री नहीं है, तब तक आप अपने आत्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ सकते। और ठीक उसी के विपरीत संपन्नता और अमीर होना भी आपके आध्यात्मिक मार्ग की